रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव भगवान गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास हमारी रहने वाली है हिंदी ग्रामर पे। हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार हम कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द विचार की एक क्लास इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, जिसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, ये मैं उसमें करवा चुका हूं। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शब्द विचार और शब्दों के भेद हम पढ़ रहे हैं, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद इससे पहले वाली क्लास में कर लिए। आज शुरू करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए विद्यार्थी, मैं इस चैनल पर हिंदी ग्रामर आपको बिल्कुल बारीकी से और अपनी भाषा में, जो कि हम समझ सके, उसमें करवाने जा रहा हूं। बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा, पूरी करवाऊंगा। पर आपको मेरा इतना सा सहयोग देना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो को शेयर करें और शेयर करवाएं, लाइक करें और करवाएं। यही आपकी तरफ से मुझे तोहफा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले लेते हैं हम रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण उसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के लिए यूज हो रहे हैं और उसी के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं, बस उसका नाम लेते हैं, हमें वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे रोटी नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में चपाती आ जाती है। रोटी नाम लेते ही पहले हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे मिठाई नाम लेते ही हमारे दिमाग में उस चीज की पिक्चर आ जाती है। गधा नाम लेंगे तो ऐसे शब्द जो वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण वो उसके लिए रूढ़ होकर रह जाते हैं। प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, उनका विशिष्ट अर्थ हो गया, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए। इनकी निर्माण प्रक्रिया, इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात नहीं कि शब्द बने कैसे हैं। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता, इनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता। इनके टुकड़े करने पर उनका, टुकड़े करने पर उनका, किनका, जिस शब्द के टुकड़े करेंगे उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उन टुकड़ों का भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं, आरपीएससी और चयन सेवा बोर्ड ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें अच्छी तरह से विद्यार्थियों को उलझाया जा सकता है। कैसे? बस एक ही लाइन में लिख देंगे, रूढ़ शब्द से संबंध में, रूढ़ शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तीन सत्य डाल दिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते हैं। दूसरे डाल देंगे, इनकी निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात है। तीसरा डाल देंगे, इनका कोई अन्य अर्थ नहीं होता और इनके टुकड़े करने पर उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। सर्च करो इनमें से। ये थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट फील होते हैं जब हम पेपर में बैठते हैं। तो इसीलिए इस परिभाषा में जो भी इसके शब्द आ सकते हैं, रूढ़ शब्द से संबंधित जो परिभाषा है, जो अर्थ इसके, जो भाव इसके हैं, वो मैंने सारे सम्मिलित कर लिए कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं। एक तो यही हो गया, वर्षों से किसी एक स्पेशल चीज के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, इसलिए उनका अर्थ ही स्पेशल हो गया, इसीलिए उसका अर्थ ही स्पेशल हो गया। जैसे दूध, अब दूध शब्द की निर्माण प्रक्रिया पता नहीं है, मगर दूध नाम लेते हमारे सामने वो सफेद कलर का द्रव की पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं दूध। रचना प्रक्रिया भी, निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात नहीं, इनका अर्थ, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता। दूध का अर्थ दूध ही होता है, दूध के अलावा और कोई अर्थ नहीं होता। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता। इनके टुकड़े करने पर, अब दूध के टुकड़े करो, दूध, दू प्लस द, दू का अर्थ कुछ नहीं है, द का अर्थ क्या है? तो इनके
टुकड़े करने पर भी उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूध, गाय, दीपक, पत्थर, रोटी, पेड़, देवता। अगर सिलेबस में शब्द विचार टॉपिक है तो ये टॉपिक 50% इंपॉर्टेंट है। यहां से रचना के आधार पर शब्दों के भेद, यहां से प्रश्न आने के 50% चांसेस है। 70% चांसेस उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वहां से है। अगर वहां से शब्द नहीं उठाया तो फिर यहां से प्रश्न जरूर उठेगा। इसीलिए उसको अगर हम 5 स्टार देते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद को भी हम 4 स्टार देते हैं। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यौगिक शब्द। यौगिक योग से बनते हैं, योग से बनता है यौगिक के प्रत्यय लगकर, तो योग से बनते हैं। किसके योग से बनते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जिनका पृथक अर्थ भी होता है। जिन शब्दों से मिलकर बनते हैं उन शब्दों का भी पृथक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्या का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है। पुस्तकालय, पुस्तक का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है। हिमालय, हिम का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण और अर्पण 2 शब्द अलग अलग है, बन गया कृष्णार्पण। तो ऐसे यौगिक शब्दों के योग से बनते हैं। उन शब्दों का अलग स्वतंत्र अर्थ भी होता है। 2 ऐसे शब्द होते हैं जिनका अलग स्वतंत्र अर्थ भी होता है, उनके योग से बनते हैं। और क्या विशेषता है? मिलकर अपने मूल शब्द, 2 पृथक अर्थ भी होता है। और जब 2 शब्द मिलते हैं, वो शब्द मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। या तो उसके मूल शब्द से संबंधित अर्थ होगा या फिर उससे अन्य अर्थ का बोध भी करा सकते हैं। जैसे हिम, आलय, हिम का घर, और सीधा नाम प्रयोग में होने लगा पर्वत हिमालय के लिए। मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। समास, अब कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं? समास के पद, संधि युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द से निर्मित सभी शब्द इसमें आते हैं। तो सीधा सा ध्यान रख ले, सभी समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित सारे शब्द किसमें आएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। सभी के सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जिनका अपना पृथक अर्थ भी होता है, मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य अर्थ का बोध भी कराते हैं। अन्य अर्थ का बोध भी कराते हैं। समस्त शब्द जो समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देख लो, जैसे विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, राष्ट्रपति, कृष्णार्पण, ये ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के योग से मिले हैं। 2 शब्दों के योग से मिले। जैसे राजमाता, राज का अर्थ अलग है, माता का अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ मिला, दोनों को साथ मिला दिया तो अर्थ अलग हो गया, मतलब यौगिक शब्द है। अब 3rd नंबर पे आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? 2 पृथक शब्दों से मिलकर बनते, तो ये भी 2 पृथक शब्दों से है। इनकी रचना भी 2 अलग शब्दों से होती है, 2 अलग अर्थ रखने वाले शब्दों से होती है। परंतु विशेषता यौगिक शब्द और योगारूढ़ में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। 2 पृथक शब्दों से मिलकर बने शब्द जो मूल शब्दों के अर्थ से भिन्न, इनके मूल शब्दों का जो अर्थ है उससे भिन्न, उससे इतर, किसी अन्य अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर किसी अन्य अर्थ के लिए यूज हो जाते हैं और रूढ़ होकर रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नहीं आया समझने में? दोबारा देखिए, यौगिक शब्द क्या आते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बने ऐसे शब्द जिनका या तो जो शब्द मिल रहे हैं उनसे संबंधित या उनसे कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है, वो तो हो गए थे यौगिक शब्द। यहां क्या है? 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ से भिन्न। यौगिक शब्दों में तो मूल अर्थ के समान अर्थ भी हो सकता था, मगर यह मूल अर्थ से भिन्न उस शब्द का अर्थ ही किसी अन्य के लिए आ जाए और वहां पर और उसके लिए रूढ़ हो जाए, उसके लिए वो शब्द प्रयोग में होने लग जाए, तो वहां पर वो योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, गजानन, गज प्लस आनंद, चतुरानंद, चतुर प्लस आनंद, गजानन, गज प्लस आनंद। गज मतलब हाथी, आनंद मतलब सिर, दोनों अलग अलग अर्थ वाले सिर है शब्द है।
जबकि गजानन साथ में करते हैं तो अलग अर्थ निकल गया गणेश जी, गजानन। इसी टाइप से दशानन, 10 मतलब 10, आनंद 10 मतलब 10 और आनंद मतलब सिर, 10 सिर, दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, बट जब ये जोड़कर एक शब्द बनते हैं, योगरूढ़ शब्द बनता है, तो दशानन केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है, वो एक रूढ़ शब्द हो गया। दशानन लिखते ही हम समझ जाते हैं रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। चतुरानन, पंचानन, सटानन, इसी टाइप से लंबोदर, मुरारी, गिरधारी, चक्रधारी, पीतांबर, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, इन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। अब आपकी पहचान के लिए बता दूं कि बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं सारे के सारे योगारूढ़ शब्द होते हैं, और सारे के सारे योगारूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है, इसको आप ध्यान में रख ले। अब ये थे अपने रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद नंबर 2 पर है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वाक्य में, उसके आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, वो तो विकारी शब्द। सीधा याद रखो, बिगड़ जाते हैं। रूप बिगड़ जाए विकारी, रूप नहीं बिगड़े अविकारी। तो रूप किसकी वजह से बिगड़ता है? तो वे शब्द जिनका रूप कारक काल संज्ञा सर्वनाम, कारक काल लिंग वचन, इनकी वजह से, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल की वजह से परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जिनका रूप कारक काल लिंग वचन की वजह से परिवर्तित नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए यहां पर वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाए, ऐसे शब्द कौन कौन से? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल की वजह से, कि किसी भी वाक्य में काल कौन सा यूज हो रहा है उसके हिसाब से अगर शब्द का रूप बदल जाता है तो वो विकारी शब्द है। अगर लिंग के अनुसार भी रूप बदल जाता है तो वो भी विकारी शब्द है। अगर उसका वचन के अनुसार, एक वचन बहुवचन के आधार पर लिंग उसका रूप बदल जाए तो भी विकारी शब्द है। जैसे बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, रूप बदल गया। खेलता है, खेलते हैं, क्रिया का रूप बदल गया यहां पर। जैसे चाय पीता हूं, दूध पीता हूं, खाना खाता हूं। अब इसका मैं लिंग बदल देता हूं, खाना खाती है, चाय पीती है, तो यहां पर रूप बदल रहे हैं। तो इसके अनुसार जब रूप बदल जाता है लिंग वचन कारक काल के अनुसार तो वो हो गए विकारी शब्द। अगर रूप नहीं बदलता तो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता वाले शब्द। मोहन गाड़ी तेज चलाता है। अब तेज, गाड़ी तेज चलाता है, चाहे मोहन को चेंज कर लो, मोहन की जगह सीता कर दो तो भी सीता गाड़ी तेज चलाती है। सीता गाड़ी तेज चलाती थी, मोहन गाड़ी तेज चलाता था। तो तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तेज शब्द का रूप परिवर्तित नहीं हो रहा तो ये क्रिया विशेषण है। दूसरे और क्रिया विशेषण, ये ध्यान रखें, अविकारी शब्दों को अवयव शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव शब्द भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण है, समंत बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, समंत बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक 4 होते हैं, अवयव शब्द कहते हैं इनको। ये हो गया हमारा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं ये देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़।
दिन, धूप, लड़का, पहाड़, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा अनेकार्थी शब्द। जैसे यहां पर ले लिया हमने कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है। जैसे हमने ले लिया सारंग, तो सारंग के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। नंबर 3 पे पर्यायवाची शब्द। अगर बहुत सारे शब्द मिलकर एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे जल, नीर, तोय, पय, अब मीन सबसे पानी का बोध होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द है, जानते हैं, पढ़े हुए हैं। विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द। समोच्चारित या युग्म शब्द, समान उच्चारण होता है बट उनका अर्थ अलग होता है। जैसे अनल, अनिल, अनल मतलब क्या होता है, अनिल मतलब क्या होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, पूरे शब्दों का एक समूह लिखा हुआ होता है और उसके लिए एक शब्द आता है। जैसे खेती का काम करने वाला किसान, जो स्कूल में पढ़ाता है अध्यापक, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। जो शब्द समूह के लिए एक शब्द आ जाता है तो वो भी शब्द तो अर्थ के आधार पर शब्द का रूप है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, जो अर्थ में तो लगते हैं समान है पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। दूसरा समूहवाची शब्द, जैसे जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो जाता है, जैसे लड़की, पूरी लड़कियों का समूह आ गया। जैसे बकरी, सब बकरियों का समूह, जिनसे समूह का बोध हो जाए। ध्वन्यार्थक मतलब समूहवाची शब्दों में जातिवाचक संज्ञाएं सारी आ जाती है। ध्वन्यार्थक शब्द जैसे ध्वनियों का, अब ऐसा नहीं कि सारे का सारा पशुओं की भी ध्वनियां होती है। ध्वन्यार्थक शब्द ये इस टाइप से अर्थ के आधार पर शब्द 9 प्रकार के होते हैं। आज हमने शब्द विचार में 3 प्रकार के शब्दों को पढ़ा। एक प्रकार के भेद हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्द के 3 प्रकार के भेद हमने यहां पर पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एक रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम पहले कर चुके हैं। इसी के साथ शब्द विचार, शब्दों के भेद वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। शब्दों के भेद टॉपिक कंप्लीट है। सारी परिभाषाएं, सारी थ्योरी मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक व्याकरण बुक से लेकर आपको करवा दी। इसको तैयार कर ले, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को अच्छे से तैयार कर ले। अब आगे जब हम शब्द विचार में जैसे चलेंगे तो अब जैसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द, फिर अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनको करेंगे। उसके बाद हम संधि, समास, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी ग्रामर A to Z मैं आपको इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा। मैंने जैसा लिख रखा है, प्रथम निःशुल्क बैच, पहला निःशुल्क बैच है, निःशुल्क ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आपके सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी प्रकार से सहयोग करते रहें ताकि हम निरंतर आगे चैनल को आगे बढ़ाएं, क्लासों को आगे बढ़ाएं। जो गरीब बच्चे हैं, किसी वजह से स्कूल, बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर कोचिंग नहीं कर पाते, उन तक ये क्लास पहुंचे, उनको फायदा मिले। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं और शहर की या शेखावाटी साइड की जो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेकारक वीडियो है। आशा करता हूं आप मेरा कहा हुआ जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।